गरीब पर बारिश का कहर। मुंबई शहर में मानसून आया नहीं कि तेज बारिश शुरू हो जाती है और हर बार ही सारे निचली बस्ती में बाढ़ आ जाती है। संजय अपनी पत्नी ममता और एक बेटी तथा अपने बूढ़े माँ पापा के साथ मुंबई शहर के एक बस्ती में रहता था। हर बार की तरह इस बार भी मानसून का आगमन हो गया था। आसमान में काले काले बादल लग रहे थे, जैसे मानो अभी बरस पड़ेंगे। वहीं दूसरी ओर संजय सारा काम धंधा छोड़कर अपने दोस्त राघव के प्रभाव में आकर सारा दिन शराब पीता रहता था। ना उसे अपने घर की चिंता थी और ना ही अपने बीवी बच्चों की, बस उसे किसी चीज़ से मतलब था तो वह दारू से। संजय के इसी सब के चलते ही ममता दूसरों के घरों में काम करती थी और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाती थी। ममता, ला दे, माँ की कौन सी दवाई लानी है। एक तो वैसे ही काम नहीं, ऊपर से दवाइयों का खर्चा नहीं निपटता। ये पैसे काम से मिले थे, इन्हीं का राशन लाना है और जो पैसे बचेंगे अम्मा की दवाई ले आना। चल ठीक है, मैं ले आऊँगा। इतना कहकर संजय वहाँ से चला गया। संजय के जाने के बाद उसके माँ पापा ने ममता से कहा, ममता, तूने आज फिर से संजय के हाथों में पैसे कैसे पकड़ा दिए? तुझे पता तो है फिर राघव के साथ जा कर के शराब पी आएगा। क्या करूं बाबू, जबरदस्ती पैसे ले गए। कह रहे थे मैं ही राशन का सामान लाऊंगा। पर ममता, बारिश की वजह से कब हम पर मुसीबत आ जाए कौन जानता है। माँ, बहुत भूख लगी है। रानी, ये 10 रुपए ले और पास वाली दुकान से टोस्ट ले आ। रानी पास की दुकान से टोस्ट ले आती है। ममता थोड़े से बचे दूध की चाय बनाकर बच्चों को चाय ब्रेड खिला देती है। पूरा दिन बीत जाता है, शाम होने को आ जाता है, लेकिन अभी तक संजय का कुछ पता नहीं कि वह कहाँ है। रात 8 बजे। मैंने सुबह आपको राशन और माँ जी की दवाई लाने के लिए पैसे दिए थे, पर आप तो यह शराब की बोतल ले आए और पीकर भी आए हैं। अब तू मेरे पीने पर भी नजर लगाएगी? जा, नहीं लाया राशन, क्या कर लेगी? अरे संजय, कुछ तो शर्म कर। ममता दूसरों के घरों में काम करके थोड़ा बहुत पैसे कमाए और तू उसे उड़ा दे। बाबू, आज तुम बीच में ना बोलो तो ठीक रहेगा। मेरी ही गलती है जो इस मनहूस के घर में आ जाता हूँ। आज बाहर सोऊंगा और कल तेरी पाई पाई ना चुका दिया तो मेरा नाम संजय नहीं। अभी वो नशे में है बहू, सुबह जब नशा उतरेगा तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अम्मा, ये थोड़े से चावल रखे हैं, बना लूं? हाँ बना ले बहू। संजय तो बाहर बरामदे में सो गया, अब सुबह ही उठेगा। कितनी तेज बारिश हो रही है, सड़कें पानी से भरी हुई हैं। हवा से छप्पर टूट गया तो? सोने दे बहू, बारिश पड़ेगी तो अपने आप अंदर आ जाएगा। ममता चावल बना लेती है और रात का खाना खाकर सभी सो जाते हैं। रात में बारिश और तेज हो जाती है। आधी रात के वक्त ममता की आँख खुलती है। ये क्या, पूरे घर में पानी। अम्मा, बाबू, जल्दी उठो, ये क्या हो रहा है? अरे, इतना पानी कैसे आ गया? लगता है बारिश रुकी ही नहीं। क्या करें, रानी को गोदी में उठाओ और बाहर चलो। संजय भी तो बाहर ही सो रहा था। संजय पर जब टूटे हुए छप्पर से बारिश पड़ने लगती है तब उसकी आँख खुल जाती है। ये क्या, इतनी बारिश? पानी की तो नदी बन गई है। संजय जैसे ही चारपाई से नीचे उतरता है तो देखता है पानी उसके घुटनों तक भर गया था। फिर संजय बोलता है, तुम लोग रुको, मैं एक एक करके तुम लोगों को बाहर निकालता हूँ। रानी, तू मेरे कंधों पर बैठ जा। संजय रानी को उठा लेता है। ममता अम्मा का हाथ पकड़ लेती है। जैसे तैसे वह घर से बाहर सड़क पर आ जाते हैं, पर सड़क पर पूरा पानी भरा होता है। यह देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। ये तो पूरी सड़क पानी से भरी हुई है, अब क्या करें? हम कैसे यहाँ से निकल पाएंगे?
उधर कुछ लोग बारिश के पानी में डूब रहे होते हैं तो कहीं कोई इधर उधर भाग रहा था। यह बारिश तो मानो सबको निगल जाने पर तुली थी। तभी संजय को याद आया कि उसके दोस्त राघव के पास अपनी नाव है। ममता, तुम माँ बापू और बच्चों का ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। पर आप कहाँ जा रहे हो? मुझे तो डर लग रहा है। मुझे याद आया कि राघव के पास अपनी खुद की नाव है। अगर माँ बापू को उसमें बैठाकर किसी सुरक्षित जगह पर भेज दूँ तो हम लोग तो जैसे तैसे आ ही जाएंगे। संजय तैरते हुए अपने दोस्त राघव के पास पहुंचा और अरे, लगता है राघव नाव में जाने की तैयारी कर रहा है। राघव, माँ बापू को भी अपनी नाव में बैठा ले। मैं ममता और बच्चों को लेकर के तेरे पास पहुंचता हूँ। यार संजय, वो शोभा और बच्चे कुछ ज़रूरी सामान भी नाव में रख चुके हैं। अब तो नाव में बिल्कुल भी जगह नहीं है। माफ़ करना। अच्छा, पानी का बहाव तेज हो रहा है, अब मैं चलता हूँ। राघव संजय को साफ मना करके अपनी बीवी बच्चों के साथ वहां से चला गया। संजय उदास होकर वापस आ जाता है। देखा तूने, यार दोस्ती पालने का नतीजा। आज मुंह पर दगा दे गया तुझको बिगाड़ने वाला। अब तो संजय और भी घबरा गया कि कैसे अपने परिवार को बचाएगा। वह सब किसी तरह कोशिश करके एक दूसरे का हाथ पकड़कर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि सड़क के पार जाने वाला पुल भी रास्ते में टूटकर बह गया था। यह सब देखकर और भी लोग घबरा जाते हैं। अब क्या करें? कैसे उस पार जाएंगे? अब तो लगता है हम लोगों को बचना मुश्किल है। घबराओ नहीं, एक दूसरे का बस हाथ पकड़े रहो। जैसे तैसे वह लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें वहां पर कुछ बचाव दल के लोग नजर आते हैं, जिसे देखकर संजय चिल्लाते हुए कहता है, हेल्प हेल्प, हमारी मदद करिए, हम लोग इधर हैं। उन सब की आवाज़ सुनकर बचाव दल के लोग वहां आ जाते हैं और सबको नाव में बैठाकर सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। शुक्र है, ये बचाव कर्मी अगर ना होते तो हमें कौन बचाता। सब ऊपर वाले की कृपा है। हाँ ममता, तुम सही कह रही हो। आज भगवान ने भी हमारा साथ दिया है इन सुरक्षा कर्मियों को भेज करके। पर अब हम क्या करेंगे? वो बस्ती तो उजड़ गई। ममता, आज मुझे भी समझ आ गया है कि कुछ मित्र बस मतलब के लिए ही साथ रहते हैं। पर अब हम क्या करेंगे? वो बस्ती तो उजड़ गई। हिम्मत मत हारना ममता, हम यहीं कहीं आसपास की बस्ती में रूम ले लेंगे। मैं वादा करता हूँ, शराब और जुए को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा। खूब मेहनत करूँगा ताकि तुम सबको पेट भर भोजन मिल सके। कुछ दिन बाद जब बारिश रुक गई तो संजय ने काम ढूंढना शुरू किया और एक बस्ती में किराए पर भी कमरा ले लिया। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटे के निशान को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।